पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी। उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था। आज के इस अमृत काल में कितना मुश्किल होता जा रहा है एक लड़की को इंसाफ मिलना। पहले लड़की के साथ रेप करो, फिर मर्डर कर दो, और फिर उसके बाद उसके परिवार को तारीख पे तारीख देते रहो। और जब कोई लड़की थोड़ी बहुत अगर फेमस है, अगर उसके साथ या उसके साथियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो सरकार और सिस्टम दोनों चुप बैठे रहते हैं कि हमारी कुर्सी कहीं चली ना जाए। अपनी अपनी कुर्सी बचाने में सब लगे रहते हैं। और जब वही लड़की प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे आग जाए और महीनों प्रोटेस्ट करे और अपने आप अपने परिवार को एक मुसीबत में खड़ा करके फिर भी हिम्मत करके वो प्रोटेस्ट करती है, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है? कुछ नहीं। और उस वक्त कोई अगर उसका साथ दे दे, कोई पार्टी उसका साथ दे दे, कोई ओपोजिशन उसका साथ दे दे, तो फिर ये बृजभूषण कहता है ये सब कुछ प्री प्लानिंग था, विनेश फोगाट का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी का। आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है हमारे इस इंडिया में। मतलब आप क्या कोई लड़की अपने आप को इस तरीके से वहाँ बदनाम करेगी? मतलब बोलने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए, जो है नहीं बृजभूषण के पास। आप खुद सुनिए कि आखिर क्या कहता है ये बृजभूषण। हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी। उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का था। ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी। कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, पूरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। देखिए, सच्चाई तो है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और कांग्रेस पछताएगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है। और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है, इससे वहाँ का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता है, इनको खलनायक समझता है। और ये बात कांग्रेस के समझ में आएगी और हो सकता है जल्द समझ में आ जाए। सिस्टम और सरकार का दरवाजा खटखटा कर थक गई विनेश फोगाट, तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि सब कुछ प्लानिंग था। उस दौरान पीएम मोदी जी एक बार भी विनेश फोगाट से नहीं मिला, और जब यही विनेश फोगाट मेडल लेकर आई थी तो उसके साथ चाय पे बुलाया गया था विनेश फोगाट को। लेकिन जब वो उस मुसीबत में थी तो उस समय मोदी जी पता नहीं किस योजना में या किस कार्यक्रम में बिजी थे और किस यात्रा पे थे मालूम नहीं, जो आज तक मणिपुर ना जा पाए। और अब बृजभूषण कहता है कि ये सब कुछ प्लानिंग था मुझे सरकार को बदनाम करने के लिए।
मेरे पास कोई शब्द नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।